हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित गुप्ता आप सभी का एलपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आप सबको त्रिभुज चैप्टर पढ़ा रहे हैं और 5-6 वीडियो त्रिभुज चैप्टर का बन चुका है और उसमें आपको क्वेश्चन और प्रमेय के बारे में बताया गया था। आप पिछली वीडियो ना देखे हो तो उसको देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो हम आज आप सबको पढ़ाएंगे समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का टॉपिक है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल। समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, जैसे दो समरूप त्रिभुज दिया है ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इसका होता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब ए बी सी त्रिभुज का क्षेत्रफल और पी क्यू आर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इनकी संगत भुजा क्या है? ए बी पी क्यू और बी सी की संगत भुजा क्यू आर है। तो इनका वर्ग के बराबर होता है, अर्थात त्रिभुज 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 ए बी सी का क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इस पे क्वेश्चन बनते हैं बराबर इनकी संगत भुजाओं का वर्ग, मतलब ए बी का वर्ग होगा, ए बी का स्क्वायर अपान संगत भुजा क्या है? पी क्यू है, इसमें पी क्यू का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर अपान क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर अपान पी आर का स्क्वायर। तो जब दो समरूप त्रिभुज हों तो इस तरह से हम वर्ग निकालते हैं। तो इसका ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी से रिलेटेड जो आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया हमने। तो क्वेश्चन क्या है? त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ है, सर्वसम है दो त्रिभुज और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यदि ई एफ बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। दो त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं और एक त्रिभुज डी ई एफ बना लेते हैं, डी ई एफ, ठीक है। अब ये दिया है ई एफ कितना दिया है? 15.4 सेंटीमीटर, और बी सी क्या निकालना है? बी सी हमें निकालना है। और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है 64, इसका क्षेत्रफल दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है, ठीक है, एरिया, और इसका एरिया दिया है कितना? 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी हमने आप सबको बताया, एक फार्मूला बताया था कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब दो त्रिभुज ए बी सी के, मतलब दो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपान डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर उनकी संगत भुजा बी सी है ना, संगत भुजा कितना? बी सी अपान ई एफ का होल स्क्वायर, उनके दोनों संगत भुजाओं का स्क्वायर होता है। तो अब ए बी सी का क्षेत्रफल दिया है कितना? 64 लिख लेते हैं, 64 अपान डी ई एफ का क्षेत्रफल 121 बराबर कितना हो जाएगा? बी सी का निकालना है, बी सी निकालना है, और ई एफ कितना दिया है? वो 15 दिया है, 15.4, मतलब 15.4 दिया है। तो अब हम क्या करेंगे?
अब ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर करेंगे तो ये हो जाएगा 80/15.4 बराबर रूट में आ जाएगा, इधर रूट 64। स्क्वायर हट जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। जब स्क्वायर हट गया, BC स्क्वायर था यहाँ, EF का स्क्वायर था तो स्क्वायर हमने हटा दिया तो इधर रूट में हो गया। रूट 64 का रूट कितना होता है, 8, 8 टाइम 64, और 121 का रूट कितना होता है, 11, 11 11 हम 121 कितना होता है, 121 का रूट 11 और 64 का रूट होता है 8। तो आगे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80/15.4 बराबर 8/11। तो ये देखो 11 से कट जाएगा, 11 11 का 11 और यहाँ 4 14 हो जाए, 44 हो जाएगा। तो 11 चौक 44, यानी कि कितना आ गया, BC बराबर 1.4 गुणते 8। तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 8 चौक 32 कहीं 2 हासिल लगा 3, 8 1 का 8, 8 3 11, कितना आ गया, 11.2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम BC का मान निकाल लेंगे। BC बराबर कितना आ गया, 11.7। तो इस तरह से हम उस प्रमेय दो जब समरूप त्रिभुज हों तो उनके क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं जो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं उस फार्मूले से लगा के। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना और इसको याद कर लेना ताकि क्वेश्चन लगाते वक्त आपको भूलना ना पड़े। एक दो क्वेश्चन और आप अपने से करोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये टॉपिक, ये पढ़ाने का तरीका आपको सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना ताकि दूसरे बच्चों भी पढ़ पाएँ, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही बच्चों को पता चलेगा कि यहाँ पे अच्छे से बताया जाता है कॉन्सेप्ट को और उस कॉन्सेप्ट के आधारित क्वेश्चन भी कराया जाता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।